उस्मान गाजी के 8 ख़तरनाक दुश्मन। नंबर 1, आया निकोला। आया निकोला एनागोल कले का तहफ़्फ़ुज़ था, जो कि एक बहुत ही वफ़ादार बाज़ंतीनी था और उस्मान साहब के ख़तरनाक तरीन दुश्मनों से एक था। शहनशाह ने आया निकोला को उस्मान साहब को ख़त्म करने के लिए एनागोल कले में भेजा। आया निकोला ने उस्मान साहब के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा साजिशें की और उस्मान साहब को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया। उस्मान साहब के भाई सऊची साहब भी आया निकोला के साथ जंग के दौरान ही शहीद हुए, जबकि उस्मान साहब के भतीजे बहौजा भी इसी आया निकोला की साजिश की वजह से शहीद हुए। आया निकोला ने वक्तन घात लगाकर भी उस्मान साहब पर काफ़ी दफ़ा हमला किया। आया निकोला ने उस्मान साहब के दूसरे दुश्मन तुगई के साथ मिलकर अब्दुर्रहमान गाजी के काफ़िले पर हमला किया, जिसकी वजह से वो शहीद हो गए। फिलआखिर एनागोल की फतह के बाद उस्मान साहब ने आया निकोला का साथ तंग से जुदा कर दिया। इस तरह इस बहुत बड़े दुश्मन का खात्मा हो गया। नंबर 2, तुगाय जो कि एक मंगोल कमांडर था और नौयान का बेटा था। नौयान जो अतरुल गाजी के ज़माने में अतरुल गाजी का सबसे बड़ा दुश्मन था, तुगाय उसका बेटा था और ये अब अपने बाप को बदला लेने के लिए उस्मान साहब की सरजमीनों पर अपने नौकर लेकर आया था। तुगाई ने भी उस्मान साहब को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। इस तुगाई ने ही बमसी साहब को शहीद किया था। नंबर 3, शहज़ादी सोफिया। ये भी उस्मान साहब के बड़े दुश्मनों की फहरिस्त में से एक। सोफिया ने भी उस्मान साहब को ख़त्म करने के लिए सर तोड़ कोशिशें की। उस्मान साहब को बहुत ज़्यादा परेशानियों से भी गुजरना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद ये उस्मान साहब को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी और फिर उस्मान साहब ने इसको खत्म किया। नंबर 4, बालगाय जो कि एक मंगोल कमांडर था और बहुत ज़्यादा जालिम था। इसने सौद पर हमला किया और वहाँ पर कत्लेआम कर दिया। इसके साथ इसने उस्मान साहब के कबीले पर भी हमला कर दिया और वहाँ पर भी कब्जा कर लिया और ये भी उस्मान साहब को ख़त्म करना चाहता था, जबकि उस्मान साहब ने अपनी जहानत की बदौलत इस दुश्मन को भी शिकस्त दी। नंबर 5, सुबुताई भी एक मंगोल कमांडर ही था, जिसको गिहातू ने उस्मान साहब की तरफ भेजा ताकि वो उस्मान साहब को अली शाह को कत्ल करने से रोक सके। लेकिन उस्मान साहब ने इस कमांडर की एक भी नहीं सुनी और इसके सामने ही अली शाह का सर से जुदा कर दिया। तभी सुबुताई ने सोफिया के साथ मिलकर उस्मान साहब के कबीले पर हमला किया, इसी दौरान उस्मान साहब ने इसको कत्ल कर दिया। नंबर 6, गिहातू जो कि सबसे मशहूर मंगोल कमांडर उस्मान साहब के सबसे बड़े दुश्मनों में से पहले नंबर पर था। इसने उस्मान साहब के खिलाफ काफ़ी साजिशें की। उस्मान साहब के कबीले, उस्मान साहब की फौज को और सिपाहियों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया। उस्मान साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा जाल भी बिछाए, लेकिन बिलाखिर उस्मान साहब ने इसका भी खात्मा किया। नंबर 7, ओलफ जो कि एक बाज़ंतीनी कमांडर कांताकोज़ानोव का आदमी था। कांताकोज़ानोव ने ओलफ को उस्मान साहब की सरजमीनों की तरफ उस्मान साहब को ख़त्म करने के लिए भेजा। इस ओलफ ने काफ़ी दफ़ा उस्मान साहब पर हमले किए। इसने उरहान गाजी को भी गवाह करवा के कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा इसको मौत खानी पड़ी और बिलाखिर उस्मान साहब ने इसका खात्मा कर दिया। नंबर 8, नाइमान जो कि एक मंगोल कमांडर और गद्दार भी था। नाइमान ने गज़न खान के साथ गद्दारी की थी। वो अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था। उस्मान साहब की सरजमीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन वो उस्मान साहब को अपना समझता था और वो उस्मान साहब को ख़त्म करना चाहता था या फिर अपना मातहत करना चाहता था, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम गई। बिलाखिर उस्मान साहब ने इसका भी खात्मा कर दिया और इसको मौत के घाट उतार दिया।